नहीं जाना। राम को लाए हो, तुम्हारी औकात राम को लेने की। राम को लेके आए हो, तुम्हारी औकात राम को लेके आने की। राम तुम सबको लेके आए, हम सबको लेके आए। राम को लेके नहीं आओगे, सुन लो मेरी बात। तुम्हारी औकात पता है मुझे। राम से बड़ी औकात तुम्हारी नहीं है, समझ लो मेरी बात। राम से बड़ी औकात तुम्हारी नहीं, समझ लो। दूसरी बात, आराम से जबान शबाब के बात कीजिए, क्या कीजिए। शोभा नहीं देता, मैं जानता हूं बौखलाहट है, मुझे आपसे दलाली सीखनी, बेचैनी मुझे राम मंदिर में दलाली खाने। ये क्या तरीका, ये कौन सी परंपरा? बगल में कुर्सी खाली छोड़ दो, केजरीवाल की कुर्सी है वो उसको सिंबल बनाइए। अरे चलो 15 मिनट के शांत है। आपको अगर कुलदीप जी मेरी बातें आपको मैं जानता हूं नस्तर की तरह चुभेगी, मैं सच बोल रहा हूं, आप इस बात को समझते हैं। एक चीज और समझिए कुलदीप जी, इस देश की अदालतें बड़ी पाक साफ है। नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है दोस्तों। आज की डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप कुमार को बुरी तरह से धो दिया। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, आज की डिबेट में बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए डिबेट को शुरू करते हैं। अजय आलोक, अब तो आतिशी जी के बगल में भी एक खाली कुर्सी पड़ी है, उसी पे आ रहा था। ये कपटीवाल की इतनी बड़ी कपटी पापी पार्टी है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, जहां पे 2 जेल रिटर्न अपने आप को राम लक्ष्मण की जोड़ी बताते हैं। एक जो डमी मुख्यमंत्री है, अरे अडानी के दलाल हो, खुद कहते हैं महिला अडानी के दलाल और हो, उसको तुम्हारे बोलते हैं मोदी कि तो मैं अडानी भारत कुर्सी हो पर गए। लगा के चलते और हैं। चौथे मंत्री अहलावत जो है वो अपने आप को हनुमान बनाते हैं। पूरे रामायण का मजाक बना दिया इन लोगों ने। अडानी की दलाली ये में इतने बड़े एक एक करके आपके बीच में अजय आलोक नहीं बोले, अजय आलोक को अपना टाइम मिलना चाहिए। अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी की अडानी की दलाली में लगी हुई है। एक खबर है, अडानी से यारी और देश से गद्दारी कर रहे हो। अजय आलोक समझ लो। अरे भाई शांत रहो ना, तुम्हारा आपका हिसाब होगा, बाद में होगा। अभी दिल्ली में जब साफ हो जाओगे ना तब पता चलेगा। अभी रुकिए, अभी आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बोल दिया जितना बोला ना कि आप लोग रामायण को भी नहीं छोड़ते हो। दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिलेगी, 0। ये ट्रिब्यून का एक खबर, 0 सीट, एक ट्रिब्यून की एक खबर है, अमित भाई ट्रिब्यून की खबर है। कांग्रेस का विधायक है मम्मन खान, वो खुलेआम मंच से बोल रहा है विल अवेंज नू राइट्स, नू दंगों का बदला लेंगे, सारे हिंदुओं को मेवात छोड़ना पड़ेगा। इसका समर्थन करेंगे तहसीन भाई? क्या यही देश को एक आगे का दिखाना है क्या, कि हम जब जब सरकार में आएंगे तो किसको किसको भगाएंगे? और आपको क्या लगता है कि यह चीज सुनकर हरियाणा की जनता या देश की जनता इसको बहुत लाइटली लेने जा रही है? इस पे कुछ नहीं बोलेगा कोई भी, सब कांग्रेसी चुप हो गए हैं। खुलेआम उसने धमकी दी है कि 8 अक्टूबर को कांग्रेस की सरकार बनेगी। ठीक है, अब मैं कुलदीप कुमार को मौका दे रहा हूं। कुलदीप कुमार अपनी बात रखना चाहते हैं। कुलदीप कुमार, ये मतलब अचानक केजरीवाल जी राम के रूप में हैं और आतिशी मरलेना जी भरत के रूप में हैं, ये बीजेपी इस बात को बार बार उठा रही है। जवाब देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, रामायण का मजाक बना रहे हैं ये लोग। बीजेपी कह रही है रामायण का मजाक उड़ा रहे हैं। अपनी नौकरी को छोड़कर अपनी, अरे राम, इनको अभी अयोध्या वालों ने नकार दिया ना इन लोगों को। राम मंदिर में दलाली खा गए लोग, राम मंदिर में भी दलाली खा गए लोग। इनको बोलने का अधिकार नहीं है राम के ऊपर। ये राम मंदिर में दलाली भी छोड़ी इन लोगों ने, वहां भी खा गए। अयोध्या के बारे में दादी ने कहा था ना, आपकी बात, अयोध्या मंदिर में जाना दर्शन करने। सुन लो, घूमते घूम रहे हो। दादी ने कहा था ना अरविंद केजरीवाल की, अयोध्या वालों ने सिखा दिया केजरीवाल की दादी ने कहा था ना, अयोध्या वालों ने सिखा दिया ना, जो मंदिर किसी और पे बना उस मंदिर में मुझे नहीं जाना। हम राम को लाए हो, तुम्हारी औकात है राम को लाने की। अयोध्या मंदिर में दर्शन लेके आए हो, तुम्हारी औकात है राम को लेके आने की। राम तुम सबको लेके आए, राम हम सबको लेके आए। राम को लेके नहीं आओगे, सुन लो मेरी बात। तुम्हारी औकात पता है मुझे, राम से बड़ी औकात तुम्हारी नहीं है, समझ लो मेरी बात। आराम से, राम से बड़ी औकात तुम्हारी नहीं, समझ लो। दूसरी बात, आराम से जबान शबाब के बात कीजिए, क्या कीजिए। शोभा नहीं देता, मैं जानता हूं बौखलाहट है, मुझे आपसे जबान नहीं सीखनी, बेचैनी। मुझे राम मंदिर में दलाली खाने वालों से जबान नहीं सीखनी। राम मंदिर नहीं, आप लोग रामायण का मजाक बना रहे हो। सांसद जो किसानों के बारे में, उनसे सवाल सीखनी मुझे। प्रभु श्री राम और दारू का धंधा, प्रभु श्री राम और दारू का घोटाला, चंदे में धंधा कर रहे हो। और श्री राम से अपने आप को बड़ा बनाते हो ना, मोदी जी की फोटो इतनी बड़ी लगाते हो, प्रभु श्री राम की फोटो लगाते हो। सबक सिखा दिया का नाम लेने लायक नहीं है, तुम्हें मुंह छुपाने लायक नहीं छोड़ा। प्रभु श्री राम ने समझ लो, आप लोग नहीं है। और गांधी जी के उस पर बैठ के आरएसएस गांधी जी का दर्शन करते हैं, दारू का धंधा करते हैं। श्री राम से बड़ा बनने की कोशिश कर रहे थे, अयोध्या वालों ने तुम्हें सबक सिखा दिया। तुमने आरएसएस से बड़ा बनने की कोशिश करी, उन्होंने तुम्हें सबक सिखा देंगे। अब ये बता देता हूं, एक पे एक बोतल फ्री दिया ना। मकान कब खाली कर रहे हैं?
शीशमहल श्री राम से बड़े मत बनो, प्रभु श्री राम से बड़े ठीक है, मत एक बनो। एक 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 करके आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं। मेरा निवेदन है एक एक करके आप अपने मुद्दे को क्लियर कर लें। ठीक है, ओके कुलदीप कुमार, अब आपको मैं 40 सेकंड का मौका दे रहा हूं, अब अपनी बात रखो, फिर अजय आलोक बोलेंगे। 40 सेकंड दिया। बिल्कुल। देखिए अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगे, वो सुप्रीम कोर्ट से भारतीय जनता पार्टी ने खूब उनको जेल में रखा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बेल दी और उन्होंने आकर अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और कहा कि मैं जनता के बीच जाऊंगा और जनता ये तय करे कि मैं ईमानदार हूं या नहीं हूं। तो वह भारतीय जनता पार्टी बेईमान है या नहीं, ये जनता तय करेगी। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी है। और लेकिन आप इतना जो मासूम बन रहे हैं, दिल्ली नहीं, एक सेकंड, दिल्ली की जनता वोट करेगी और वोट करने के बाद जो जीतेगा वो तो लोकतंत्र का एक तकाजा है, वो राज करेगा। लेकिन आरोप सही है कि नहीं है वो तो कोर्ट तय करता है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी बार बार इलेक्शन जीती, लेकिन कोर्ट ने तो उनको आरोपी घोषित कर दिया था ना। पॉइंट नंबर 1, लालू यादव को भी बेल मिली थी, लेकिन वो बाद में आरोपी घोषित हुए थे। देखिए नहीं अमीश भाई, पीएमएलए कानून में बेल मिलना बहुत कठिन होता है। उसके अंदर आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को बेल मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ट्रायल शुरू करो, ट्रायल शुरू नहीं किया, सबको बेल मिली है, ट्रायल शुरू करो, ट्रायल शुरू नहीं हुआ। और मैं चल में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये इज्जत बरी होकर अरविंद केजरीवाल कोर्ट से आएंगे। अजय आलोक, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात आई। ओके अजय आलोक 10 सेकंड मेरी बात तो पूरी हो। आपने बोला जवाब तो पूरा लीजिए ना। हाँ बोलिए, 5 सेकंड और। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब यह केस ट्रायल में आएगा तो 10 सेकंड नहीं रुकेगा, इसलिए आज तक इस केस का ट्रायल शुरू नहीं किया गया, क्योंकि भाजपाइयों का मुंह काला हो जाएगा। भाजपाइयों का मुंह काला हो जाएगा तो मुंह काला होगा आप लोगों का। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए ऐसा है ना कि अरविंद केजरीवाल जो हैं ये इतिहास बना दिया इन्होंने, क्योंकि पहला मुख्यमंत्री भारतीय लोकतंत्र का जो 6 महीने जेल में रह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। लोकतंत्र की बहुत गरिमा बढ़ाई है। बीच में नहीं, एक मिनट बीच में नहीं, अब आप बीच में बोल रहे हैं। आप कुलदीप कुमार अनफेयर है, आपने 2 मिनट इनकी क्रेडिबिलिटी। गिव हिम 50 सेकंड्स। गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मुझे अडानी का दलाल बोलना पड़ेगा। आप बोल ही रहे हैं, आप लगातार। एक मिनट बतानी पड़ेगी कि देश के प्रधानमंत्री अडानी ये लगातार बोलते जा रहे हैं। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। डॉक्टर अजय आलोक, आप 50 सेकंड आप बोलिए। आप अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया, लेकिन बेल देने के साथ साथ उनके सारे पावर सीज कर लिए। ये भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को शक था कि ये व्यक्ति अपने दी हुई शक्तियों का इस्तेमाल अपने केस के लिए करेगा। उनको क्वाड्रिपेलेसिस मुख्यमंत्री बना के सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था, जिसके चारों हाथ पांव में लकवा, एक काम नहीं कर सकते थे। बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि आने के बाद जब कहीं नहीं जा सके तो उठा के मुख्यमंत्री बना दिया आतिशी को। जानते हैं क्यों? ताकि उन पे चर्चा खत्म हो जाए। लेकिन चर्चा उन पे खत्म नहीं होगी। जिस तरह से राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमान का नाटक कर रहे हैं ना, तो सबको पता है कि रावण कौन है, और रावण का दहन भी दिल्ली की जनता ही करेगी, ऐसी चुनाव में करेगी। कुलदीप जी एक प्रश्न का जवाब दीजिए, खाली कुर्सी क्यों बगल में रखी गई? अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने चुना था, उनके भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पे इस्तीफा दिया है और 4 महीने बाद दोबारा अरविंद केजरीवाल जी उस कुर्सी पे बैठेंगे तो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बगल में कुर्सी रख के क्या काम होगा? अरविंद केजरीवाल जी के लिए, अरे उनकी तो बगल में कुर्सी दिल्ली के मुख्यमंत्री जो रहे अरविंद केजरीवाल जी की है। यहां तो अडानी की कुर्सी बगल में रख के बैठते हैं, यहां तो देश के प्रधानमंत्री का नाम ही मोदी हो गया। कंट्रोवर्शियल आप बात बोल रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री। मुझे एक तस्वीर दिखाइए प्रधानमंत्री के बगल में, एक तस्वीर दिखाइए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के बगल में अडानी की कुर्सी बैठी हो, लगी हो। ये क्या बात कर रहे हैं आप? फैक्चुअल बात करिए ना, आप क्या बात कर रहे हैं? इतना बड़ा कार्यक्रम है। मैं आपसे एक बड़ा सीरियस सवाल पूछ रहा हूं। नहीं 10 सेकंड मैं आपसे सीरियस सवाल पूछ रहा हूं। दीजिए, मैं भी दिखा देता हूं आपको। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में क्या अडानी की कुर्सी लगी है क्या? दिखा देता हूं मैं आपको। प्रधानमंत्री कार्यालय में अडानी की कुर्सी लगी है क्या? जेट में देश के सत्यप्रकाश मिश्रा बिल्कुल लगी है। कहां लगी है? बिल्कुल लगी है। अडानी के प्राइवेट जेट में, अडानी के प्राइवेट जेट में देश के प्रधानमंत्री घूमते हैं। कुलदीप कुमार जी, देश के प्रधानमंत्री कुलदीप कुमार जी सुन लीजिए, शांत रहिए थोड़ा। ओके कुलदीप कुमार जी, एक बात तो आप माने, प्रधानमंत्री का। कुलदीप कुमार जी, आप एक अच्छे सभ्य मनुष्य माने जाते हैं आम आदमी पार्टी में। मैं आप 2-3 विधायक हैं जिनको बड़ा अच्छा मानता हूं,
जो जमीन से जुड़े लोग हैं। आप एक बात तो मानेंगे कि चापलूसी इतनी नहीं करो, चापलूसी इतनी ना करो कि पूरी कुर्सी और संविधान तार तार हो जाए। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री ठीक है, रिजाइन करके चला गया, दूसरों को बनाने का अधिकार था, उस पार्टी ने अपनी एक नई महिला मुख्यमंत्री बनाई, बहुत अच्छी बात, संविधान का सम्मान किया, शीश महल भी खाली करके। ये क्या तरीका, ये कौन सी परंपरा, बगल में एक कुर्सी खाली छोड़ दो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।